सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में इन्होंने ओथ भी ली एज मेंबर असेंबली कुलगाम, और उसके बाद क्या खदखाल और क्या लाएहमल रहेगा इनकी जानिब से, इनकी पार्टी की जानिब से। सर, पहले तो मुबारकबाद न्यूज़ 18 की तरफ से आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अमन को सबोटाज करने की कोशिशें की जा रही हैं। कल जिस तरह से गगनगीर गांदरबल में वाकया पेश आया तो उसकी हर एक ने मुखालफत की, मजम्मत की। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि एक बार फिर अमन में खलल डालने की कोशिश की गई? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे लोग, जम्मू के, कश्मीर के, शहर के, गाँवों के, जिन्होंने मुद्दत के बाद अब उन्हें कुछ राहत की उम्मीद बन चुकी है, जिन्होंने कोशिश की, जदोजहद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल ही जम्मू कश्मीर की असेंबली 2014 के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये एक ऑर्डिनरी, एक मामूली वाक़ा नहीं है, इसकी अहमियत है और हमें उम्मीद है ये अपॉर्चुनिटी हमारे आवाम के लिए, जो बेबस रहे पिछले 10 साल, जिनके मुश्किलात में, परेशानियों में इजाफा ही हुआ, अंधेरा ही नज़र आता था जहाँ भी नज़र पड़े, लेकिन आज एक नई उम्मीद, नई सुबह का आगाज़ हुआ है। और इस वजह से तवक्कुआत की बड़ी लंबी फहरिस्त है हमारे आवाम को और हमारे नौजवानों को। ख़ास तौर पर रोज़गार का सवाल हो, कादबंद की जो सिलसिला था उसमें कमी लाने का, ख़त्म करने का सिलसिला हो, या और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं उनको सुलझाने का सवाल हो, मेरी नज़र में एक अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे आवाम को, जम्मू को, कश्मीर को। और नई सरकार बनी है, नई सरकार को मौका मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। और साथ ही साथ नई सरकार को चलाने के सिलसिले में मरकज़ी सरकार की तरफ से रुकावटें नहीं, मावनत चाहिए, मदद चाहिए, ताकि ये अपना एजेंडा पूरा कर सके, ताकि आवाम को राहत मिल सके। इसमें यहाँ की सरकार के लिए भी लाजमी है कि वक्त ज़ाया किए बिना वो कोशिश शुरू करे, ताकि जो वादे किए हैं हम सब ने अपने आवाम के साथ उनको पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़े। और इसके साथ ही हमारी ये बदनसीबी है कि जब भी कभी खुशी, जब भी कुछ मुस्कुराहट नज़र आती है तो कुछ न कुछ बादल भी पैदा हो जाते हैं, मायूसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कल की वारदात मेरे ख्याल में एक चोट है हमारे मुफादात पर। मेरी नज़र में ये दर्दनाक भी है और साथ ही साथ शर्मनाक भी है। कौन मरा? मजदूर मरा। कौन मरा? डॉक्टर मरा। मजदूर क्या लेकर आया था यहाँ? वो यहाँ जागीर संभालने के लिए नहीं आया। हमारे भी लोग जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिनको यहाँ रोज़गार मिलता नहीं, वो हिमाचल जाते हैं, पंजाब जाते हैं और खितों में जाते हैं मजदूरी कमाने के लिए। बताइए, एक मजदूर जो यहाँ आया था अपना खून पसीना बहाकर हमारे बागीचे में काम करने के लिए, किसी सड़क पर काम करने के लिए, उसकी लाश यहाँ से जाए, क्या गुजरेगी उनके वालिदैन पर, उनके बच्चों पर? आंसुओं के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। और इस वजह से मेरी अपील है जहां सरकार से कि वो इसकी तह में जाए, तहकीकात कर लें और जो भी जिम्मेदार है उनको कानून के दायरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेरी अपील है सिविल सोसाइटी से, मेरी अपील है मीडिया से, मेरी अपील है सियासी क़ुव्वतों से। हमारे इख्तलाफात अलग अलग, हमारा मौक़िफ़ अलग अलग ही सही, लेकिन जहाँ तक सवाल है ऐसी वारदातों का, ये हमें मंजूर नहीं, ये हमारा मौक़िफ़ रहना चाहिए। और ये इसी में हमारा मुफाद है, इसी में हमारा फ्यूचर है, हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का। अब ये मांग होनी चाहिए उन क़ुव्वतों से जो ऐसा करने पर बज़िद है कि ऐसा ना हो आगे। ये हमारा मुतालबा भी है और
हमारी अपील भी है। तारिक अमीन साहब, आप इस सरकार का इत्तेहाद हैं, आप इत्तेहादी हैं इस सरकार के, तो हाल ही में जो रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेटहुड के हवाले से, तो आपकी पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, या पहले से ही जो आप अपना पक्ष रखे हुए हैं, चाहे वो 370 है, स्टेटहुड है, तो उसमें क्या है आपका लाए अमल? वो हमारा, मेरी नज़र में जहाँ तक जो हमसे छीना गया, तारीगामी की वादाबंद है। तारीगामी असम्बली के फ्लोर में भी और उससे बाहर भी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जो छीना गया वो हमें वापस चाहिए। एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को आपने, सरकार ने बिना किसी मुशावरत के एक पंचायत में तब्दील कर दिया। क्या ये इंसाफ है? अहले हुक्मरानों से मेरी ये अपील है, आज सर नौ गौर कर ले। रेजोल्यूशन पास हुआ, हम उसकी हिमायत कर लेंगे, और बल्कि मैं ये भी चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि कभी अगर इसमें रुकावट पड़ी तो सारी पार्टियों को की मुशावरत हासिल करनी चाहिए, और एक साथ मिलकर हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें, एक साथ मिलकर, ताकि सरकार की कोशिशों को और ज़्यादा ताकत मिले। और ताकत मिलनी है इसलिए क्या हमें यहाँ वो दर्जा मिलना चाहिए जो दर्जा, जिस दर्जे के मुस्तहिक हैं हम, जो हमसे छीना गया। और इसके अलावा अभी आपने 370 का कहा, मेरी राय है ज़ाती तौर पर इसका चर्चा होना चाहिए असम्बली में, और सलामत रहे आप सुन लेंगे कभी, वहाँ भी आवाज़ होगी हम सब की। और इसके अलावा और भी जो प्लेटफार्म्स हैं वहाँ हम ये फरियाद करते रहेंगे। क्या ये जो हमें आईन ने हक दिया है, आईन साज असम्बली ने हक दिया है, वो हमें वापस मिलना ही चाहिए। आखिर पर ये सवाल कि इस बार मैंडेट मिला आपको, एक वर्डिक्ट आया, उसमें नौजवानों की काफ़ी तादाद थी, नौजवान काफ़ी एक्सपेक्टेड और काफ़ी होपफुल, क्या मैसेज रहेगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? एक तो ये कि नौजवान, मैं भी उन्हीं की सफ़ों में खड़ा हूँ, तो लाजिमी तौर पर वो मुझे जानते हैं, और मैं उनकी परेशानियों से भी वाकिफ़ हूँ, उनके एस्पिरेशन, जज्बात की भी कदर करता हूँ। आज की बात नहीं, आप ये अंदाज़ा कर लीजिए, अभी 10 साल या 5 साल असम्बली नहीं थी, लेकिन असम्बली ना होते हुए भी हमने बार बार कोशिश की आवाज़ बुलंद करने की, हमने फरियाद की मुख्तलिफ सतह पर, ताकि हमारे नौजवानों में एहसास सलामती पैदा हो, उन्हें रोज़गार की ज़मानत मिले, उन्हें बावकार ज़िंदगी गुजारने के अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इस वजह से ये नौजवान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो जीना चाहता है, वो बेहतर ज़िंदगी चाहता है, वो माशरे में अपनी जगह चाहता है, और मेरे ख्याल में उनका कंसर्न है ये, और उम्मीदें भी तारिक अमीन वकील बनेगा नौजवानों का? पहले की तरह, बल्कि ये कह दीजिए कि और सुर्रत के साथ और जज्बे के साथ और ताकत के साथ इस आवाज़ में और ताकत पैदा होगी, मुझे उम्मीद है, और मेरा वादा भी है। शुक्रिया। और ये थे सीनियर लीडर CPIM और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिक ने यही कहा कि आने वाले सेशन में जब भी बात होगी तो जो भी सियासी मसाइल हैं उनको उभारने की कोशिश करेगी CPIM। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।